हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इंस्पायर एजुकेशन एकेडमी। आज हम 10th का सेकंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट ईयर 9th क्लास में हमने पॉलिनोमियल इस चैप्टर को पढ़ा था। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। अब हमने देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है इसकी डिग्री जो होती है वो होती है 1 डिग्री। मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो सबसे बड़ा पावर होता है उसे हम उसकी डिग्री कहते हैं। तो हमने देखे थे कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री होती है 2, क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री होती है 3। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो था ax प्लस b। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो था ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमको कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसमें ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है वो कुछ भी नहीं, मतलब कितना है 1, इसीलिए ये लीनियर हो गया। उसके बाद क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसमें ये वेरिएबल x इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में ये जो x है ये वेरिएबल इसका हाईएस्ट पावर कितना है 3, इसीलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो ये वेरिएबल है और इस वेरिएबल के साथ ये जो नंबर है ये नंबर जो है इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट, ठीक है। और ये a और b ये कांस्टेंट होता है। उसी तरह यहाँ पे भी a ये कोएफिशिएंट है, b और c कांस्टेंट है, यहाँ पे भी उसी तरह से है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को थोड़ा डेवलप किया गया और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है जब हम इसे इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम इक्वेट करेंगे किसके साथ? जीरो के साथ, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तब जाके हम इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, समझ में आएगा कि इक्वेशन हम किसे कहते हैं? जब भी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल जब हम उसे जीरो के साथ इक्वेट करते हैं तब उसे हम इक्वेशन कहते हैं। ओके, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। ओके, अब कुछ ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए। अब कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जैसे मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ये हो गया इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमने जान तो ली कि हम किसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसकी हिस्ट्री की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डेवलप किया इजिप्ट के साइंटिस्ट यूक्लिड ने। यूक्लिड ने बताया था, यूक्लिड ने सबसे पहले बताया कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका इस्तेमाल हम एरिया फाइंड करने के लिए कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस फाइंड करने के लिए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद वो और डेवलप होता गया। उसके बाद चाइनीज इंजीनियर बेबीलोनियंस ने भी इसे डेवलप किया। और सबसे आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि इसमें हमारे इंडिया के साइंटिस्ट जो भास्करा थे इन्होंने भी इस टॉपिक को काफी बुलंदियों पर लेके गए, अच्छी बुलंदियों पर, और उन्होंने बताया, भास्कराइज साइंटिस्ट ने बताया कि कोई भी जो पॉजिटिव नंबर होता है उस पॉजिटिव नंबर के 2 स्क्वायर रूट होते हैं। ओके, एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट और एक नेगेटिव। जैसे मान लेते हैं 4, तो 4 इस नंबर के 2 स्क्वायर रूट होंगे, एक +2 और एक -2। ओके, अब ये -2 आपको तो पता ही है क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और +2 का स्क्वायर भी कितना होता है? 4 होता है। और ये चीज बताई सबसे पहले भास्करा इंडियन साइंटिस्ट ने। अब इसके बाद हम डायरेक्ट हमारे एक्सरसाइज 2.1 की तरफ हम जाएंगे और उसके प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस एग्जांपल्स में से कौन से है। तो सबसे पहले एग्जांपल्स की तरफ अगर हम ध्यान देते हैं, सबसे पहले एग्जांपल ये है कि x² + 5x - 2 = 0।
अब इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो है वो है 2, हाईएस्ट पावर 2 है। तो मैंने बताया था कि ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक, ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर कितना होता है 2, उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसीलिए ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, को लिख सकते हैं this is an quadratic equation because their highest power is 2। ओके, उसके बाद सेकंड एग्जांपल जो है इस एक्सरसाइज का, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, इसलिए मैंने उसे लिया नहीं है। ओके, इसके बाद इसका तीसरा एग्जांपल हम देखते हैं y² + 1/y = 2। अब इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि इसको सबसे पहले हमें सॉल्व करने की जरूरत है। ओके, अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो ये जो y डिवाइड में है, इस डिवाइड के y को हमको सबसे पहले हटाना पड़ेगा। तो देखो कैसे हटाएंगे इसको, डिवाइड का y हटाना है तो पूरे इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y से। ओके, तो देखिए y into y² प्लस इस टर्म को भी y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y into 1/y इक्वल्स टू इस 2 को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y से। तो बेटा क्या होगा, y into y² कितना हो जाएगा y³, क्योंकि बेटा y का पावर कितना है 1 और इसका पावर है 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। प्लस इधर देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई का y और डिवाइड का y गेट कैंसिल, बचेगा +1 इक्वल्स टू 2 into 1 2y। ओके, अब ये +2y जो है इसे हम इधर ले लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा, +2y इधर आ जाएगा तो -2y हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर y³ एज इट इज, +2y इधर आ गया तो -2y और ये +1 एज इट इज और इक्वल्स टू के उधर कुछ भी नहीं बचा, मतलब कितना बचा 0। तो अभी देखेंगे इस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना है 3। अब हाईएस्ट पावर 3 है, इसका अर्थ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो डायरेक्ट इसके नीचे हम लिख देंगे दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज़ हाईएस्ट पावर इज नॉट 2। ओके, आफ्टर दैट फोर्थ एग्जांपल भी इजी है, सेम है इसके जैसा, इसलिए मैंने डायरेक्ट फिफ्थ एग्जांपल लिया। फिफ्थ एग्जांपल जो है m + 2 m - 5 = 0। अब यहाँ पे दो ब्रैकेट है, तो बेटा हमको सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों ब्रैकेट को हमें इजीली सॉल्व करना है। तो आपको तो पता है दो ब्रैकेट को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इस m से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा m * m - 5। ओके, पहले m से मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट को, उसके बाद हम करेंगे किससे, +2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो +2 से मल्टीप्लाई करो, +2 * m - 5 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करो बेटा, ठीक है। तो m से पहले इसको, तो m * m m²। ओके, फिर m से -5 को, तो 5 * m हो जाएगा 5m और ये माइनस का साइन एज इट इज, उधर +2 से +2 * m +2m। ओके, उसके बाद +2 से 5 को, तो सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 5 का कितना होगा 10 इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा m² -5m + 2m, तो क्या होगा बेटा माइनस प्लस माइनस होगा, तो 5m में से 2m माइनस कर दो तो कितना बचेगा 3m और बड़े नंबर का साइन, तो 5 बड़ा नंबर है उसका साइन -10 ये जैसा का वैसा इक्वल्स टू 0। तो अब हम अब बता सकते हैं, तो यहाँ पे देखो m का जो है हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो नीचे लिख देंगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज हाईएस्ट पावर इज 2। उसके बाद फोर्थ वाला प्रॉब्लम देखो मैंने इधर एक्सटेंड करवा दिया ताकि आपको अच्छे से समझ जाए।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो x है ये डिवाइड में है, तो डिवाइड का x हटाना है तो इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x से। तो लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय x, मल्टीप्लाई बाय x। तो कर लो x से मल्टीप्लाई। तो पहले इस टर्म को करेंगे तो क्या होगा x into x प्लस इस टर्म को करो तो x into 1 upon x इक्वल्स टू -2 को भी मल्टीप्लाई कर दो x से, -2 into x। तो क्या होगा x into x x स्क्वायर प्लस ऊपर का x नीचे का x गेट कैंसिल, बचेगा 1 इक्वल्स टू -2 into x -2x, -2x को ले लो इधर तो क्या हो जाएगा -2x इधर आएगा तो +2x। तो देयरफॉर x स्क्वायर एज इट इज -2x इधर आया तो +2x और ये +1 जैसा का वैसा और इक्वल्स टू के उधर क्या बचेगा इधर आ गया तो 0। तो अब देखो यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर कितना है इक्वेशन का 2, इसलिए ये भी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।